मेरे सनातन भाइयों, जय सिया राम। आइए आज हम सब हाथ जोड़कर सबसे पहले भगवान प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम बड़े गर्व के साथ माता सीता जी के साथ जोड़कर पवित्र मन से अपने हृदय पर हाथ रखकर 4 बार नाम का स्मरण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलकर अपने मन का शुद्धिकरण करें। भारत में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को, हिंदुओं का मान सम्मान एवं उनका हक दिलाने का कार्य करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। इस पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर कभी भी कोई भी बड़ा से बड़ा पद पर कार्य करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हम भारत के इस पवित्र भूमि, जिसे एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारत पर बुरी नज़र डालकर भारत को अपना गुलाम बनाया, बल्कि भारत की इस अनमोल अपार संपत्ति को लूटकर अपने देश लेकर चले गए। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने धरती माँ को अपनी खूनों की बलिदान देकर अपने धरती माँ के पुत्र होने का अपना फर्ज निभाया और अपने देश को आज़ादी दिलाया। इन वीर सपूतों की गाथा बहुत ही लंबी है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय से एक विदेशी परिवार भारत को अपने मनमानी तरीके से शासन चलाता था। यदि हमारे भारतीय लोगों में एकता होती तो भारत का शासन भारतीय नागरिक के हाथ में सुरक्षित होता, लेकिन भारत के लोगों में एकता एवं फूट होने के कारण भारत का शासन एक विदेशी परिवार भारत पर अपना शासन चलाता आया। 60 वर्षों तक हम सब ने इस कार्यकाल को देखा। इस कार्यकाल के दरमियान कांग्रेस पार्टी के सिवाय दूसरा अन्य दल नहीं था, लेकिन अब तमाम दल भारत को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। सन 1980 में एक भारतीय जनता पार्टी का देश में विस्तार हुआ। यह पार्टी देश की आर्थिक, दैविक एवं सामाजिक सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ी हुई पार्टी है। जो लोग अपनी विचारधारा जमीनी स्तर पर रहकर देश हित, आत्मरक्षा की कार्यों को लेकर अपनी जड़ें मजबूत करने में गांव-गांव, शहर-शहर भीख मांगकर देश के प्रति अपनी निष्ठा को जनता तक पहुंचाने में सहायक के रूप में साबित हुए। यह एक बहुत बड़ी संस्था आज़ादी से पहले से अपने धरती माँ का पुत्र होने का परिचय देते रहे हैं। आज देश यदि सुरक्षित है तो वो है आरएसएस, जिस पर सारी विपक्षी पार्टियों का नज़र इस संस्था पर है। लेकिन इस संस्था ने अपना चिंता किए बगैर तमाम लोग इस संस्था से राजनीतिक पार्टी में अपना उम्मीदवार उतारा और सफलता की सीढ़ियों को पार करते अपने काम को आगे बढ़ाता चला गया, जो आज उसका परिणाम आपके और हमारे सामने है। सन 2000 से 2014 से इस संस्था ने जो भारत की इस पवित्र धरती के एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जो स्वयं भोले शंकर जी एवं प्रभु श्री राम का रूप धारण कर मानव जाति का उद्धार करता चला आ रहा है, जो आज तक 8 वर्षों में पूरी दुनिया में अपना ही नहीं बल्कि भारत का डंका मचा दिया।
जरा सोचो कि हमारे इस शासन का मान सम्मान पूरा दुनिया कर रही है और इस भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ न सिर्फ एक ही मकसद है, देश के सभी वर्गों का विकास के मार्गों पर लेकर चलना। यदि आप समझदार हैं तो आप खुद ही समझ गए होंगे, देश विरोधी ताकतें भी इस मोदी सरकार से कांप उठी है। इस भारत में जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है, इन योजनाओं का लाभ किसी जात, मजहब या धर्म के आधार पर नहीं चलाई जाती है। मेरे दोस्तों, आज के युग में बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए चलाई जाती है। एक ऐसा शासन जो अपने विपक्षी दलों में इसकी विचारधाराएं भी देश हित नहीं बल्कि देश विरोधी साबित होती है। इन मोदी शासन के 8 वर्षों में जो कार्य करके दिखाया है, दुनिया को जो 60 वर्षों में भी सभी विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया था, जिससे साफ साफ पता चलता है कि देश हित के लिए कार्य कौन कर रहा है। आज आप सबके नज़रों के सामने मोदी जी ने 8 वर्षों में किसी भी दिन किसी प्रकार का छुट्टी नहीं ली और ना किसी प्रकार का बीमारी हुई है, क्योंकि भगवान ने स्वयं इस धरती के पुत्र को जमीन पर उतारा है। लोगों की रक्षा करना ही इस मोदी सरकार का मेन लक्ष्य है और उद्देश्य है। यदि सभी पार्टियां भारत को एक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देती तो भारत को विकसित ही नहीं बल्कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगता। परंतु लोग इस भारत को विपक्षी पार्टियों के लोगों में, इस देश को हिंदू मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों ने इसको एक बहुत बड़ी चुनावी मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। अपने इस देश को यदि विश्व के 195 देशों में से एक भारत ही ऐसा देश होगा जो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है और यह सपना साकार होते दिख रहा है। अब जनता पूरी ताकत एवं विश्वास के साथ मोदी के साथ खड़ी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज मैं और आप सबसे हाथ जोड़कर अपने हृदय पर हाथ रखकर और आप सभी को भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग किसी भी अन्य दल को अपना मत न देकर अपना मन सिर्फ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पूरे होश हवास के साथ समर्पित होकर अपना मत दें। अपना अधिकार आप स्वयं प्रयोग में लाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां आपको एवं पूरे परिवार को शहीद और वीर पुरुषों के नाम से जाने एवं आपको आपकी पूजा करें। आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा संदेश दे। यही एक अच्छा समय है। इस समय को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि यदि आपने झूठे वादे और फरेब लोगों का साथ दिया और मुफ्त लोगों के साथ चक्कर में अपना देश मत खो देना, अपना होश हवास मत खो देना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब आप सुबह 5 बजे उठ करके नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि भारत को इस्लामिक देश बनाने में विश्व के 57 मुस्लिम देश 24 घंटे अपनी नज़रें इस भारत पर गड़ा के बैठे हैं। आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। यदि आप भारत को पहले जैसा सोने की चिड़िया बनता देखना चाहते हैं तो आप स्वयं को मजबूत बनो और महंगाई को ध्यान न देकर बल्कि सोचो, पूरे विश्व में जब आफत
आती है तब भारत एक देश का, एक ऐसा भारत देश है जो पूरी ताकत के साथ उस देश का सहयोग करता है। उदाहरण तौर पर आपने हाल ही में देखा, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का सामना भारत खुद ही परेशान था, फिर भी अपने पड़ोसी देशों को, 37 देशों को कोरोना वैक्सीन सही समय पर उपलब्ध कराया और उनसे एक बहुत ही अच्छा संदेश मिला। इसलिए आज पूरी दुनिया मोदी का मुरीद है। आज हम सबको मोदी की तरह अपना खिंचाव एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भेदभाव न रखकर अपने देश हित के प्रति अपना एक एक मत मोदी को समर्पित करना चाहिए। तमाम विपक्षी राजनीतिक दल मोदी के कार्यों में बाधा एवं रुकावटें ला रही है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। आपने हाल ही में देखा कि पूरे भारत में भारत जोड़ो का आंदोलन चालू है। यह पैसा किसका है? आपका और हमारा है। यह हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। आप स्वयं समझने की कोशिश करो और सोचो कि भारत सन 2014 के पहले और 2014 के बाद कितना बदल गया है। यह किसकी देन है? मोदी जी की। मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया कि अनेक देशों में भारत के देवी देवताओं का मंदिर ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला लेने में जरा भी देश हित में देरी नहीं करती है। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को पूरा भारत तिरंगा झंडा को लेकर पहली बार इतनी उत्साह और उत्सुकता के साथ 75वां आज़ादी महोत्सव को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया और इसी प्रकार आगे भी मनाते रहेंगे। मेरे दोस्तों, इस भारत में जितने भी मुख्यमंत्री विपक्षी दल के लोग हैं वो स्वयं अपना राज्य नहीं चला सकते हैं तो यह भारत कैसे चलाएंगे? इस भारत में दूसरे भारत के मुख्यमंत्री को बनने का कोई चांस ही नहीं है। आने वाला 25 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरे दोस्तों, आज मोदी का डंका देश में ही नहीं पूरे विश्व में है। इसलिए इन विपक्षी पार्टियों के बहकावे में न आकर के आप सिर्फ न सिर्फ एक बार आप स्वयं को समझिए और अपने हृदय पर हाथ रख कर के सोचिए कि मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। देश हित में सिर्फ मोदी जी ऐसा कार्य कर सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी वक्त कभी भी मोदी जी को आपने बैठते हुए नहीं देखा। ये देशभक्त हैं और ऐसे देशभक्त को पा करके हम सब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।